तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिहार बोर्ड की 4th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कोपल है और उसका 6th चैप्टर है जिसका नाम है शेर को सवा शेर। तो आइए इसको देखते हैं। एक गांव में 3 भाई रहते थे। गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनाई। उसमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा। राजकुमार राजी हो गया। दूसरे भाई ने सुझाया, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। किसी की गप्पे पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हारा माना जाए। उसे गप्पे हाँकने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी। राजकुमार यह शर्त भी मान गया। गपोड़ी बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतुकी गप्पे मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है, निकलवा कर रहेंगे। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनाने के लिए मना लिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहले भाई ने गप मारी और बोला, बचपन में हम लुका छिपी खेल रहे थे। मैं छिपने के लिए एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वह ताड़ का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। मुझे वहीं नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि पेड़ इस 20-50 मील और उग चुका है। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। मैं उसी में घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा, तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। राजकुमार केवल मुस्कुराया। पहला भाई निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। दूसरा गपोड़ी भाई बोला, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर नहीं आई। एक चूहा का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया। मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। मैंने उस हाथियों को मुक्त करने का फैसला कर लिया, और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने के। सारे हाथी जेब में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा। तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछलकर एक गिड्डे की पीठ पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी। टिड्डे ने 8-10 लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। दूसरा भाई भी असफल हो गया। अब बारी तीसरे भाई की थी। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही। वे भूखों मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने के लिए नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं
क्या देखता हूँ कि एक हवेल सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से हवेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसका पूंछ पकड़ लिया। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। हवेल ने पूंछ झटककर मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने पूंछ नहीं छोड़ा। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर हवेल को खूब घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस तरह मैंने उस हवेल से मछुआरों को निजात दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। तीनों भाई असफल हो गए। तीनों भाई राजकुमार को गप्पे मारकर उसको अपने बस में करने का असफल हो गए। उनके मुंह उतर गए। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम अपनी गप्पा सुनाओ। जब तीनों भाई हार गए तो पंच ने बोला, अब राजकुमार अब आप अपना गप्पा सुनाइए। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ। मेरे पास 3 गुलाम हैं। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर वे मुझे मिल गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, तुम तीनों ही तो हो वे गुलाम। अब तीनों भाई फंस गए। अगर राजकुमार की बात नहीं माने तो वो शर्त हार जाएंगे और राजकुमार की गुलाम बन जाएंगे। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम हैं ही। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत सिटपिटाए, राजकुमार से माफ़ी मांगने लगे। अतः मैं राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ। वह यह कि आगे से उल्लू जुल्लू बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोड़ी भाइयों को वचन देना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं 3 धोखेबाज भाई थे जो कि राजकुमार को उल्लू बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे और राजकुमार ने उसको बना दिया उल्लू। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।